गुजरात में आपकी नाक के नीचे अंतर्राष्ट्रीय तस्कर बैठकर स्थापित हो रहे हैं। मादक पदार्थ लाए जा रहे हैं, पूरे देश में फैलाए जा रहे हैं, गुजरात के रास्ते से आ रहे हैं, अडानी के मुंद्रा पोर्ट के रास्ते से आ रहे हैं, उसके माध्यम से आ रहे हैं। मुंबई गोवा क्रूज से एक पार्टी के दौरान ड्रग्स जब्त किए जाने के बाद बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को एनसीबी ने गिरफ्तार कर लिया है। आर्यन को 7 अक्टूबर तक एनसीबी की हिरासत में भेज दिया गया है। लेकिन इस केस को लेकर सोशल मीडिया पर गौतम अडानी का नाम भी ट्रेंड होने लगा है। कई यूजर्स ने आर्यन खान के केस को गुजरात में गौतम अडानी के स्वामित्व वाले मुंद्रा पोर्ट से जब्त हुई 3000 किलो हीरोइन से जुड़ा बताया। वही कुछ ने कहा कि मुंबई में एनसीबी की कार्रवाई के दौरान आर्यन खान और उसके दोस्तों के पास से 30 ग्राम चरस, 20 ग्राम कोकीन के अलावा 20 ग्राम टैबलेट्स और 10 ग्राम एमडी जब्त किया था। इस मामले में आर्यन को हिरासत में लेकर पूछताछ भी चल रही है। लेकिन अडानी के मुंद्रा पोर्ट से जब्त की गई करीब 21,000 करोड़ की हीरोइन को लेकर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस और कस्टम्स क्या कार्रवाई कर रही है, इसकी किसी को खबर नहीं है। इसे लेकर कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर शमा मोहम्मद ने एनसीबी पर आरोप लगाया। शमा मोहम्मद ने कहा कि एनसीबी मुंबई में क्रूज जहाज पर छोटी मछलियों को पकड़ने में बहुत व्यस्त है, लेकिन जब उन सभी में से सबसे बड़ी मछली यानी कि अडानी के मुंद्रा बंदरगाह से तस्करी की गई 3000 किलो हीरोइन के मामले पर एनसीबी पूरी तरह से चुप है। शमा मोहम्मद ने कहा कि एनसीबी ड्रग कार्टेल के सरगनाओं को बचाने में लगा हुआ है। दरअसल सितंबर की 15 तारीख को गुजरात के कच्छ जिले में मुंद्रा बंदरगाह से 3000 किलो हीरोइन जब्त की गई थी। शुरुआत में बताया गया था कि 3,500 करोड़ रुपए की ड्रग्स पकड़ी गई है, लेकिन जांच के बाद चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस हीरोइन की कीमत करीब 21,000 करोड़ रुपए आकी गई। धरपकड़ की यह कार्रवाई डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस और कस्टम्स ने मिलकर की थी। भारत में एक बार में जब्त की गई हीरोइन की यह सबसे बड़ी खेप है। जब्त हीरोइन की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रति किलोग्राम 5 से 7 करोड़ रुपए आकी गई। समझा जाता है कि इसे अफगानिस्तान से लाया जा रहा था। मादक पदार्थ को अफगानिस्तान के कंधार से ईरान के बंदर अब्बास बंदरगाह और वहां से फिर गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह भेजा गया। इससे नशीले कारोबार के रूट का भी पता चलता है। कांग्रेस ने इसे लेकर मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा था। अंतर्राष्ट्रीय ड्रग माफिया आपकी नाक के नीचे उस राज्य में जहां से आप स्वयं आते हैं, वो राज्य देश का गौरव है। ऐतिहासिक रूप से गुजरात भारत का गौरव है, उसका एक गौरवशाली इतिहास है। उद्योग जगत में गुजरात का एक गौरवशाली स्थान है। उस गुजरात में आपकी नाक के नीचे अंतर्राष्ट्रीय तस्कर बैठकर स्थापित हो रहे हैं, मादक पदार्थ लाए जा रहे हैं, पूरे देश में फैलाए जा रहे हैं, गुजरात के रास्ते से आ रहे हैं, अडानी के मुंद्रा पोर्ट के रास्ते से आ रहे हैं, उसके माध्यम से आ रहे हैं। आखिर क्या कारण है कि प्रधानमंत्री जो कि गुजरात से आते हैं वो भी चुप हैं, गृह मंत्री जो कि गुजरात से आते हैं वो भी चुप हैं, आला अफसर जो आपने बैठा रखे हैं वो प्रधानमंत्री कार्यालय में हो, वो और एजेंसीज में हो, वो भी गुजरात से आते हैं, फिर भी चुप्पी है। हम ये जानना चाहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय माफिया, मादक पदार्थों का अंतर्राष्ट्रीय माफिया, उसका भंडाफोड़ आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्यों बार बार, मैं अपनी प्रेस रिलीज में आपको पूरा तारीख वाइज बता रहा हूं कि कितने बार मुंद्रा पोर्ट से, गुजरात से मादक पदार्थ पकड़े जाते हैं, फिर भी वो सिंडिकेट चालू है, फिर भी उस सिंडिकेट को यह विश्वास है कि इस रास्ते से वो ड्रग्स भेज सकते हैं, तभी तो वो बार बार भेजने का प्रयास कर रहे हैं। हमें क्या मालूम कितनी बार आ चुके हैं। सरकार भी आपकी, गृह मंत्रालय आपका, प्रधानमंत्री आप स्वयं, सब कुछ आपका, राज्य भी आपका और हम सबका, लेकिन आप उस राज्य को अपना क्यों नहीं मानते? उसके नौजवान को, भारत के नौजवान को भी अपना मान लो। वही अडानी ग्रुप का नाम जब चर्चा में आने लगा तो इसको लेकर सफाई भी ग्रुप ने जारी की।
ग्रुप की ओर से बताया गया कि वह केवल इस पोर्ट का ऑपरेटर है और पोर्ट पर आने वाले शिपमेंट्स को चेक करने का अधिकार उसके पास नहीं है। बहरहाल मामला चाहे जो भी हो, लेकिन अडानी के मुंद्रा पोर्ट पर जब्त की गई 3000 किलो हेरोइन को लेकर सरकार की किसी भी एजेंसी ने अब तक कोई अपडेट नहीं दी है। इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब करें। अगर यह वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना न भूलें।